नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरौल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंचा हूं जो एक किसान से लेकर के सफल बिजनेसमैन तक की इनकी क्या यात्रा रही है। आज इनसे मैं जानकारी लूँगा और इनके सभी प्रतिष्ठानों का जितना इन्होंने डेवलप किया है उसकी एक झलक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और इनके ऊपर कितना ट्रस्ट है ग्राहकों का इनके, ये आपको वीडियो में देख करके इनकी सफलता से खुद ही महसूस होगा कि इनका कारखाना और इनकी सफलता कितनी रही। तो आइए मिलते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे टॉपर किसान चैनल पर स्वागत है। जी नमस्कार, स्वागत। आप अपना पूरा परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अमरदेव मौर्य है जी। मैं नौगवां घोरौल सोनभद्र का निवासी हूँ। जी जी। और ऐसे ही जैसे सबका सामान्य जीवन है वैसे मेरा भी सामान्य जीवन। जी जी। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि कुछ अलग करना पड़ता है। जी जी जी। लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए जी। और कुछ लोग वो थे जो वक्त का सांचा बदल गए। वक्त का सांचा ही बदल दिए। वाह, क्या बात है भाई, आप जिनको भी ले लीजिए, हम कह रहे हैं कि पागल कुत्ता सबको काटता था। जी जी। लेकिन कुछ लोग इलाज के बारे में सोचे ही नहीं, तो कुछ लोग जो है कि इलाज कराना मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है ये मान के जीवन बिताए। लोग मरते रहे। जी जी जी। लेकिन उसी कड़ी में एक नाम आता है वैज्ञानिक लुई पाश्चर का। जी जी। कि उसको ये मंजूर नहीं था कि उसी सांचे में हम भी डल जाएं और पागल कुत्ता काटे या पागल सियार काटे, चमगादड़ काटे, बिल्ली काटे और हम भी मर जाएं। जी जी। या हमारे इत्र मित्र नात रिश्तेदार या संपर्की या साथी जिस किसी को काटे वो मर जाए। जी जी। उसको ये मंजूर नहीं था। हाँ हाँ हाँ। तो उस वैज्ञानिक ने अपना सर्वत्र न्यौछावर किया, बहुत कठोर परिश्रम किया, कठोर प्रयास किया, और अपने जीवन के अंतिम समय में लगभग कुछ ही समय के जीवन बचा था, उस समय में जो है कि उसने उस वैक्सीन को खोज निकाला। रेबीज। उसका टीका, रेबीज बीमारी, उसका टीका जो आज तक आज वही लग रहा है। जी। तो अगर हम आप कुछ अच्छा सोचें, कुछ बड़ा सोचें और कुछ जो है कि बेहतर करने का प्रयास करें, जी जी, तो असंभव कुछ भी नहीं है। सब कुछ संभव किया जा सकता है। सब कुछ संभव है। और जितने भी कार्य हुए हैं जी, वो सब यही लोग किए हुए हैं, यहीं के लोग किए हैं। जी जी। बशर्ते यह है कि कौन कितना सोच पा रहा है, जी, कौन कितना परिस्थितियों से लड़ रहा है। जी। अगर आप परिस्थितियों से नहीं लड़ रहे हैं, डर रहे हैं जी, तो डर की कोई समस्या नहीं, डर का कोई समाधान नहीं है। वो तो बड़ी समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या। और हर असफल आदमी के पीछे डर ही है। चाहे वो खेती में जो है कि बड़ा खेती न कर पाया हो, जो है बड़ी पूंजी न एकत्रित कर पाया हो, पूंजी लगाएंगे नहीं पैदा हुआ, डूब गया, उसका डर है। बिजनेस में नहीं पैसा लगाया, जो है डर के मारे कि चला नहीं चला, डूब जाएगा। जी जी। तो उसका डर ही है। ये आप कह लीजिए कि हर किसी क्षेत्र में जो डरा वो कोई सफल आदमी नहीं है। कभी सफलता वो नहीं हासिल कर सकता। इसका मतलब कार्य करने के बाद तय होगा कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। पहले हम कार्य तो करें। जी। सफलता मेरी जो है समझ, सोच और जो है कि कार्य करने की जो निष्ठा है, जो है दृढ़ता है, उस पर निर्भर करेगी। जी। तो अपने उद्योग धंधे में जो ये आपका देव आटा चक्की है जी, इसकी शुरुआत कब से किए हैं? इसकी शुरुआत हम 2011 में की। 2011 में? हाँ, 2011 में किए। और 2011 से आज हम देख रहे हैं 31 मार्च 2026 है। हाँ, 2026 है। अब तक की ये यात्राएं हैं आपकी? हाँ, लगभग वहीं 15 साल के आसपास हो गया।
तो 15 साल में ये कितने संस्थान आपने विकसित किए जो ग्राहकों को सीधे लाभ पहुंचा सकें, काम की स्पीड को बढ़ा सकें, दूसरे लोगों को रोजगार दे सकें? ऐसे कितने संस्थान हैं? आप कितने 15 आप सालों बिजनेस में कुछ तो मेरे व्यक्तिगत हैं जी जी और कुछ मेरे सहयोग से जो है कि अन्य साथियों के भी जो है जी कि जी जी संस्थान खुल गए। अच्छा अच्छा। तो जो मेरे व्यक्तिगत हैं, जैसे मैंने शुरुआत किया आटा चक्की से, तो अच्छा, आटा चक्की। तो आटा चक्की से शुरुआत किया तो उसमें बहुत प्रोग्रेस हुआ। जैसे आटा चक्की का भी जो है डीजल इंजन चलता था, उसमें एक सिलेंडर का इंजन था, हाँ। एक आटा चक्की एक एक्सपेलर हुआ करता था। जी जी फिर जो है कि धीरे धीरे लोगों से जुड़ा हुआ, कस्टमर आने लगे, कस्टमर बढ़ने लगे और आवश्यकता मांगने लगी कि नहीं 1 से 2 मशीन लगाई जाए हाँ। और इंजन को बड़ा किया जाए, 1 से 3 सिलेंडर किया जाए, तो वो भी किया गया। बाद में देखा गया कि डीजल ज़्यादा जो है कि महंगा है। तो अगर लगभग डीजल एक का दिन में कितना का डीजल लग जाता था? एक दिन में, उस समय हमारे यहाँ जो है जब सोलर नहीं था और बिजली नहीं था, तो लगभग जो है कि 40 से 45 लीटर डीजल लगता था। अच्छा, जो करीब करीब उस समय के रेट से 4000 से 5000 के बीच, 12-13 घंटे 14 घंटे की 4000 का लगभग डीजल लग जाता हाँ, 4000 का लगभग, 4000 से कम ही अमाउंट का लगता था। उस समय डीजल सस्ते थे। डीजल 60 के आसपास रहा होगा। हाँ, शुरुआती दौर में तो 60 से भी कम था। 52-53 के आसपास जब हमने शुरुआत किया, लगभग यही था, मुझको आइडिया है। बाद में फिर जो है बढ़ते क्रम में रहा, 64-65 तक गया। फिर डीजल और आगे बढ़ा तो आज वर्तमान का रेट है 88-90, कभी 100 भी हो जाता है, फिर घट के आता है। तो भाई सरकारी नीतियों के ऊपर है, जैसा भी रेट रहे। तो उसको देखते हुए, डीजल की महंगाई को देखते हुए हमने सोलर प्लांट डाला। जी जी। सोलर में 40 किलोवाट सोलर लगवाया हमने, जिससे पूरा काम मेरा उससे होने लगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब डीजल का भी पैसा बचने लगा, सभी मशीनें चल जाती हैं। प्लस ग्राहकों को भी जो है रेट कम हो गया, सुविधा होने लगी और उनको भी लाभ होने लगा। जी जी जी। तो उसमें ये प्लस किया गया। हाँ। उसके साथ चूड़ा का प्लांट एक अलग जो है कि वो लगा। फिर अच्छा, उसी से जो है प्लस, मतलब आटा चक्की के बाद आपने स्पेलर लगाया कि फिर? नहीं, आटा चक्की स्पेलर तो एक साथ हमने, एक साथ दोनों चले। उसके बाद हमने जो है कि चूड़ा मशीन लगाया। हाँ, उसके बाद ये चूड़े पर तेल वाले पर सोलर प्लांट हो गया। जी। फिर ज़रूरत लगी कि नहीं, यहाँ के लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, या आना जाना दूर से है और महंगा यहाँ जो है लैया बिक रहा था। और कुछ साथी ये कह रहे थे कि भैया कोई प्लांट लगाइए जिससे हम लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो एक मुरमुरे का प्लांट, वो लाई का प्लांट, लाई का लगा दिया। हाँ, लाई का प्लांट लगाया गया। तो उसमें भी रोजगार लोगों को दिए? उसमें बढ़िया रोजगार लोगों को मिला करीब। और दाल मिल भी आपने लगाया? हाँ, बाद में इस क्षेत्र के लोग यहाँ से कई किलोमीटर दूर धुरकर हुआ तो दाल बनवाने के लिए, हाँ, मधुपुर के तरफ हुआ, उधर जाते थे दाल बनवाने के लिए। तो कस्टमर बहुत प्रेशर करने लगे कि भैया एक मशीन लगा दीजिए, लगा दीजिए। तो करीब ये 5 साल हुआ इसको जो है कि हम लगा दिए। जी। तो आज बहुत बढ़िया लोग संतुष्ट हैं, बहुत बढ़िया जो है कि करीब करीब कितना मतलब माल निकल जाता है 1 घंटे में दाल मिल का? 1 घंटे में उसका प्रोडक्शन क्षमता है जो है 2 कुंटल की। 2 कुंटल दाल निकलता है? 2 कुंटल तैयार माल, दाल निकलता है। 2 कुंटल निकालता है। हालांकि मशीन की कैपेसिटी तो बेचने वाला बता के दिया है 3 से 3.5 कुंटल, लेकिन 2 कुंटल निकलता है। एवरेज 2 कुंटल आता है। ये हमने देखा है कई बार, हम खुद अपने हाथ से जो है कि कोई नहीं है सुबह। अच्छा, इसमें जैसे कुछ लोगों की इच्छा होगी, मान लीजिए जो दूर दूर से लोग वीडियो देख रहे हैं कि वो दाल का प्लांट लगाएं, तो दाल के प्लांट में करीब करीब जैसे मान लीजिए अरहर है, साफ सुथरी अगर अरहर है, 1 क्विंटल अगर वो आदमी निवेश करता है तो उसमें करीब कितना दाल उसको प्राप्त हो जाती है? 1 कुंटल में अगर अच्छे क्वालिटी की अरहर है, उसमें तिरछी वगैरह नहीं है, तो मान लीजिए आप 70 से 72 किलो आ जाएगी। 72 किलो? हाँ, शेष उसमें भी आ जाती है। शेष उसमें जो है उसकी वेस्टेज रॉ मटेरियल है जो पशु आहार के रूप में इस्तेमाल आ जाता है, वो भी जो है निकल जाएगा। अच्छा अच्छा। अगर क्वालिटी लूज है तो और कम आएगी। अच्छा अच्छा, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उसमें हर चीज़ का अलग अलग होगा, जैसे मसूर का अलग होगा? हाँ, मसूर का अलग है, परसेंटेज सबका अलग है।
परसेंटेज केवल अलग है। हाँ, बाकी उसी मशीन में सब निकल जाएगा। हाँ, उसी मशीन में सब निकल जाएगा। चना भी उसी में निकल जाएगा, चना भी उसी में, मटर भी उसी में निकल जाएगा, उसी में निकल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। सारी चीजें उसी में निकल जाएंगी। उसमें जी जी। जो झाड़ी के लिए लगे हुए हैं जाली, उस जाली को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा, बस इतना ही सा बात। हाँ, बस इतना करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें उसी में हो जाएगी। ठीक ठीक। तो खेती से बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन तक का जो आपका सफर रहा है उसको आप किस एंगल से देखते हैं, और हमारे देखने वाले साथियों को किसानी के साथ क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो हमारा किसान है वो कुछ भी अगर उत्पादित करता है तो उसको सीधे का सीधे मार्केट में बेच देता है, चाहे वो कितना ही सस्ता क्यों ना हो। तो उसके विषय में हमको थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए कि क्या इस तरह के प्लांट भी लगा सकते हैं, जैसे अगर अरहर तैयार करते हैं या चना तैयार करते हैं तो उसकी दाल बनाकर बेच सकें, या अगर गेहूं पैदा करते हैं तो उसका आटा बनाकर बेच सकें, सरसों पैदा करते हैं तो उसका तेल बनाकर बेच सकें। किसान अपने सारी चीजों को स्वयं बेच सकता है, मतलब उसका आज के रूप बदल करके। आज के डेट में स्वास्थ्य बड़ी महत्वपूर्ण है, और हर कोई जो है कि शुद्ध और जो है अच्छी चीजों को लेना चाह रहा है। जी जी। तो यूं कह लीजिए कि अगर शुद्ध और जो है साफ सुथरी और अच्छी चीज कोई दे सकता है तो किसान ही दे सकता है। जी जी जी। व्यापारी वर्ग से उम्मीद बहुत कम की जा सकती है। नहीं तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम की जा सकती है, बहुत कम, न के बराबर। अगर इसलिए कि उनका प्रोडक्शन जो है दूसरी जगह रहता है। किसान से अगर हम जो है कि किसान के ऊपर अगर हम 95% भरोसा कर रहे हैं तो व्यापारी के ऊपर हम 95% भरोसा नहीं करेंगे, 5% उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसको व्यापार से मतलब है जी, और वो सीधे सीधे जो है कि अपने लाभ की बात करेगा। और पता नहीं कहाँ से वो परचेज कर रहा है, कहाँ सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या मिलावट है, क्या नहीं है। वो तो कहेगा कि भैया 1 नंबर का है, आप लीजिए, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब। लेकिन किसान के यहाँ आप जाएंगे तो किसान के खेत में तैयार हुई चीज़ों को आप देख पाएंगे। उसके यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ कोई चीज़ आप, जैसे सरसों से तेल निकलता हुआ आप देख पाएंगे, आप अपने आँख के सामने देख सकते हैं। तो लगभग इन सभी व्यवसायों से लगभग कितने लोग आपके जुड़े हुए हैं जो आपके यहाँ मतलब उनको रोजगार मिला हुआ है? मेरे यहाँ इस व्यवसाय से जुड़े जो रेगुलर हैं, हाँ, वो जो है 12 से 15 लोग हैं, उसमें अच्छा, आते जाते रहते हैं। अच्छा। और जो सीजन आ जाता है मेरा, जैसे जो है कि लैया का या पोहा का, चूड़ा का जी, तो उस सीजन में जो है कुछ संख्या बढ़ जाती है। जैसे अच्छा, उस समय जो है 30 से 35 लोग हो जाते हैं। 30 से 35 लोग? हाँ, अच्छा। तो उस समय विशेष काम चलता है। बाकी जो किसानों की बात आपकी है कि किसान कैसे जो है लाभान्वित हो, जी, तो मेरा जो अपना अनुभव है मैं देखिए यही कहना चाहूँगा कि किसान पहले तो अपनी एक पहचान बनावे। जी जी। जैसे व्यापारी वर्ग में या जो है कि जो अच्छे नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो और संपन्न वर्ग के लोग हैं जो खेती नहीं करते हैं लेकिन वो खरीद के खाते हैं, जी जी, तो एक वो पहचान बनाए। जी जी। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर वो दाल का ही काम कर रहा है किसान, जी जी, तो दाल के काम अगर किसान भाई कर रहे हैं तो दाल जो है जिन भी भाई को बेचे बनवा के, 10 लोग को बेचे, 5 लोग को बेचे, लेकिन अच्छा बेचें जिससे वो खाए तो कहे कि नहीं बड़ी अच्छी दाल फला व्यक्ति की थी, और दूसरे को भी प्रेरित करे कि उनसे आप खरीदिए। अच्छा, वो साफ सुथरा रहेगी तो ऑटोमेटिकली अगला आदमी जो है आएगा आपका। तो आज अगर इस वर्ष आपके 10 कस्टमर हैं, अगले वर्ष जो है कि 10 अगर 5-5 को प्रचार किए तो जो है 50 हो गए, अगले वर्ष 5-5 को किए तो जो है कि 250 हो गए। तो आपके यहाँ कस्टमर बढ़ने चाहिए। तो हमारा ख्याल है कि आपकी इसी विचारधारा की वजह से आज इतने ज्यादा, हाँ, हमने जो है कि कभी अपने प्रॉफिट पे जो है विशेष ध्यान नहीं दिया। हमने जो है अपने कस्टमरों की जरूरत और कस्टमरों पे ध्यान दिया। हमने जो है हमेशा ग्राहकों को प्लस करने का काम किया किसी भी व्यवसाय में। मैं अपने किसी भी व्यवसाय में पहले जो है ग्राहक को प्लस करता हूँ, ग्राहक संतुष्ट हो। ग्राहक किसी कमी को अगर मेरे बता रहा है तो मैं उसको बड़ी बारीकी से पकड़ता हूँ और उसको दूर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। बहुत बढ़िया। और जैसे अभी इस क्षेत्र में एक जरूरत बनी हुई है जो है कि आप देखेंगे गुड़ की। हाँ, गुड़ की पहले गन्ना की खेती हर जगह होती थी, लेकिन आज गन्ने की खेती नहीं हो रही है।
अब गन्ने का खेती न होने से गुड़ पे निर्भर है जो है हर व्यक्ति, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, जी सब लोग निर्भर हैं जो है। मेरठ और जो है उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुड़े जो है जितने जिले हैं उधर ज्यादा गुड़ की खेती है, तो वहाँ गुड़ होते। कभी आप देखेंगे वहाँ के गुड़ या तो टेस्टी नहीं होते हैं या तो जो है कुछ ऐसे मिलावट होते हैं जो दांत को गिराते हैं, तमाम ऐसी समस्याएं आती हैं। हाँ, मैंने देखा कि यहाँ के तमाम किसान हैं जो छोटे पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं गुड़ का, गन्ने से गुड़ बनाते हैं, उनका रेट तो हम देख रहे हैं कि 70 से लेकर 100 रुपए किलो तक बेच रहे हैं, वो भी लूट हो जा रही है। तो किसान अगर देखे कि नहीं, जैसे गुड़ की कमी, तो पहले वो 2 बिस्से 4 बिस्से गन्ने की खेती करे, उसका अच्छे से गुड़ बनवाए, गुड़ के साथ जो है उसमें मिक्सिंग करा सकता है, जैसे जो है मिलावट करके उसके स्वाद को बढ़ाए, जैसे तिल है या सौंफ हो गया, सौंफ हो गया, जी बादाम हो गया, इस तरह से वो अपनी मतलब एक तरह से पहचान बनाए, क्वालिटी को बढ़ा करके और उसका मूल्य थोड़े मात्रा में बनाए। कुछ लोगों को सैंपल के रूप में ही, भैया 1 किलो ले लीजिए, 2 किलो ले लीजिए, 5 किलो ले लीजिए, उनको जो है जो मानिंद है जो है खरीद के खाते हैं, जो एक बार खा लेगा वो ऑटोमेटिकली दोबारा आपसे जब किसान का डिमांड बढ़ेगा तो 5 बिस्से खेती से वो 10 बिस्से पे जाए, 15 बिस्से पे जाए, 1 बीघे पे, 5 बीघे पे, और एक दिन वो यहाँ तक जा सकता है किसान कि अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगवा ले और किसानों को जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए प्रेरित कर ले जी, कि भैया आप 2 बीघे गन्ने की खेती करिए, और आपके यहाँ या जितने खड़े गन्ने होंगे आप बेच दीजिए, या तैयार करके गुड़ हमको बेच दीजिए, लेकिन गुणवत्ता से समझौता नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इससे जो है कि बड़ा काम हो सकता है। अगर आपकी सोच बड़ी है, काम करने की जो है एक सिस्टम को आप जानते हैं, ललक है, सोच बड़ी है, तो आज नहीं तो कल आप जो है कि सफल हो जाएंगे। अगर आपके अंदर सोच ही नहीं है तो आप जो है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भाई आपके अंदर सोच नहीं तो आपको क्या पता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। तो बहुत सी चीजें हैं, उसको अगर किसान भाई अच्छे से समझे, जाने, इसी तरीके से हर चीज़ों कर सकते हैं। कोई आदमी लौकी की खेती कर रहा है तो उसकी भी जो है एक पहचान बना सकता है जी अपनी, और कोई आदमी जो है धान की खेती कर रहा है तो उसमें भी जो है बासमती है, ठाकुर भोग है, तमाम ऐसी वैरायटियां हैं जो है आज मिल नहीं रहे हैं, उसकी खेती करके जी 70 से 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो तक चावल का जो है कि पैकेजिंग करके बेच सकता है किसान। तो किसान अगर स्वयं जो है उसको उपभोक्ता तक बेचने का प्रयास करे जी, तो मेरे ख्याल से अच्छा मुनाफा होगा और अच्छे जो है कि प्रॉफिट के साथ किसान स्वयं अपना जो है कि उत्थान कर सकता है। जो है स्वयं किसान रहा हूँ, किसानी किया हूँ, आज भी मैं किसानी कर लेता हूँ, और वहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ तक कि आप, मेरा एक जो है दुकान है देव ज्वेलर्स के नाम मोड़ के पास, चलिए वो सब कुछ हम आपको दिखाते हैं कि हमारे व्यूवर्स को कि देखिए ये तरक्की इस तरह से भी होती है कि एक युवा किसान किस तरह से, आज कितनी उम्र हो गई है लगभग आपकी? मेरी उम्र 40 है। 40 साल की अवस्था तक और इतना प्रोग्रेस करके और इस स्तर पर ला दिए हैं कि आज इनके यहाँ 15 लेबर प्रतिदिन काम करते हैं और उनकी भी रोजी रोटी चल रही है। तो इस गांव देहात में जहाँ लोग गोवा मुंबई के लिए अपनी टिकटें बुक करा करके भागते हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए प्रेरणा है कि आप अपने गांव में भी इस तरह से बिजनेस सेटअप करके और लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और आपकी ही इनकम जनरेट होती रहे। संभावनाएं हर जगह मौजूद हैं जी, बस थोड़ा सा जो है समझदारी दिखाने की जरूरत है। चलिए फिर हम आपके और प्लांट का विजिट करते हैं और उसके बाद फिर हम वीडियो को समाप्त करें। बिल्कुल, आइए चलिए देखते हैं आपका। ये तेल आटे का कारखाना है, शुरुआत यहीं से हुई। हाँ, बिजनेस की पहली सीढ़ी है। हाँ, पहली सीढ़ी यहीं। अच्छा, यही शुरुआत है। देखिए तो अरे बैठे रहिए ना, क्या दिक्कत है आप? तो इसे मतलब पिसाई और पेराई अलग अलग रेट में होती है?
हाँ हाँ, और रेट लिस्ट लगा है, जिससे किसी को एतराज न हो कि हमसे ज़्यादा ले लिए कम ले लिए, ये सब जी, बातें जी। ना हो। हाँ, जो रेट लिया जाता है वो रेट लिस्ट लगा है कि जिससे कोई भी आए संतुष्ट रहे कि हाँ रेट लिस्ट लगी है। उसी पे काम अच्छा अच्छा, चलिए चले अंदर देखते हैं आपका कारखाना। आइए अंदर। तो इस समय बिजली से चल रहा है कि सोलर से? नहीं, इस समय बिजली से चल रहा है। अच्छा, अब लेट हो गया। लेट हो गया है, 4 बजे तक सर्विस कायदे से रहती है, उसके बाद जो है 4 बजे तक चलता है आपका सोलर से? हाँ सोलर 40 किलोवाट का सोलर लगा हुआ है। 40 किलोवाट का? हाँ, शाम 4 बजे तक चल जाता है और शाम होने पर लाइट आ जाती है, लाइट चलने लगता है। अच्छा अच्छा, ग्राहकों के लिए कोई मतलब असुविधा नहीं है, अगर लाइट भी नहीं है तो इंजन लगा है, इंजन से चल जाता है। अच्छा इंजन भी है? हाँ, अच्छा, कस्टमर आए तो उनको ये नहीं है कि नहीं आज नहीं कल आइए, आज नहीं हो पाएगा या नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 चक्की चलाते हैं आप? हाँ, 2 24 की चक्की और जो है कि 2 1 की है। ये 24 इंच की चक्की 2? हाँ, अच्छा, और स्पेलर दो स्पेलर भी? हाँ, ये 6 वोल्ट के हाईवी स्पेलर हैं। 6 वोल्ट के हैवी स्पेलर। हाँ, लगभग सब कार्य रूप में रहते हैं प्रतिदिन? हाँ हाँ, प्रतिदिन कार्य लोग करते हैं और एक कोल्ड प्रेस मशीन भी इस बार लगा दिए हैं। अच्छा, फिल्टर भी मशीन लगी हुई है, सारी चीज़ें हैं, मतलब इससे भी सारी चीज़ें हैं हाँ हाँ। और काम अच्छे से होता है। तो वो किधर लगा है? दूसरी तरफ लगा है क्या? हाँ, वो उस तरफ आगे लगा है। तो 40 किलोवाट का सोलर पैनल आपका लगा है? हाँ, 40 किलोवाट का लगा है और इस एरिया में पहला पर सोलर पैनल प्लांट है लगा है। वाह भाई वाह, क्या बात। लोग डरते थे कि सोलर से चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या करेगा, लेकिन एक मित्र थे आलोक जी, अब वो लगाने लगे तो हमारे यहाँ भी वो नहीं चलवा पाए। अच्छा, पहले जो है कि 15 किलोवाट लगाए, नहीं चला। 15 किलोवाट हमारे यहाँ जो 7 दिन को ही वो घुमा पा रहा था। हाँ तो कहे कि भैया और बढ़ाना होगा, तो हमने कहा बढ़ाइए, तो 20 किलोवाट किए, थोड़ा पावर बढ़ा। हाँ, फिर 20 से जो है 30 किलोवाट किए तो चलने लगा, तो हमको लगा कि नहीं चल जाएगा। हाँ, तो हमने कहा कि 10 किलोवाट और बढ़ाइए, 40 करिए। चलिए धन्यवाद। हाँ, अब वो 40 कर दिए तो भरपूर चलता है। एक 20 की मोटर, एक 15 की मोटर, दोनों साथ चल जाती है। चलिए उसको भी देख लेते हैं तो फिर आगे बात करते हैं। ये क्यों बना है? ये कस्टमर के लिए और प्लस अपने यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं हाँ हाँ हाँ। या कोई आया गया तो ये बाथरूम है। अच्छा, वॉशरूम है। हाँ, तो शौचालय किधर है? शौचालय पीछे बना हुआ है। अच्छा, चलिए उसको भी सारी देख चीजें हैं। अरे वाह, उसमें ये नहीं है कि मतलब कोई ये असुविधा हम हो। नया देख रहे हैं कि मतलब आप तो इस तरह से कस्टमर की सुविधा देते हैं कस्टमर को। नहीं, हाँ, पूरी सुविधा है, पानी से लेके उनके जो है फ्रेश होने तक, मतलब किसी भी काम की चीज की कोई ये नहीं है कि नहीं उनको असुविधा हो। असुविधा? हाँ, बल्कि यहाँ तक कि जो जान पहचान के लोग हैं, कहीं मार्केट में फंस गए, अगल बगल फंस गए, तो भी जो है कि आ जाते हैं कि अरे यार चले भैया के यहाँ जो है कि हाँ, फ्रेश होकर चले। देखिए सारी चीज़ें करने का मतलब कि कभी आदमी तो मान लीजिए खेतों में चला भी जाए, लेकिन महिलाएं हैं तो उनको तो और असुविधा होती जी, है जी। दिन में। तो सारी चीज़ें हैं, कोई जी। दिक्कत नहीं है। सब लोग चलिए जो है ठीक है, आगे चलते हैं। लगा हुआ है, इधर रास्ता जो है इंगित करता है, एक इधर अच्छा, आगे वाले में दाल मिल है और जो है चूड़ा प्लांट है, ऑटोमेटिक चूड़ा प्लांट। आइए चलते हैं, देखते हैं आपका। हाँ, ये मकान बना हुआ है। कभी आप सीजन में आएंगे तो देखेंगे कि पूरा मेला सा माहौल रहेगा। जी जी जी। हाँ, पूरे कस्टमर लोग आते हैं, अपना काम कराएंगे, जाएंगे। ये पूरे एरिया में पहला चूड़ा प्लांट। अच्छा हाँ, पहले मशीन सामने रोड पे लगी थी, सामने वाले में। यहाँ देखिए वो अच्छा, ये शौचालय है। मतलब एकदम बिल्कुल फ्रंट पर है, जब आदमी फ्रंट पे आए। है, बाहर से कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ना बंद किया गया है, ना कुछ है। कुछ जो भी जो कोई आए वो यूज कर सकता अपना है, यूज करे। डबल सीट में है क्या? हाँ, डबल है। अरे वाह वाह, क्या बात है, 2 सीट में। गजब। देख लीजिए मित्रों, आप लोग देख लीजिए कि इस तरह से भी सुविधा देता है बिजनेसमैन, तो उसके यहाँ ग्राहक तो आएंगे ही आएंगे। अब देखिए शाम हो गया है तो कस्टमरों का काम हो गया लगभग, तो बंद जी, करके चले गए हैं। जी जी। यहाँ भी देखिए उसी सोलर से एक VFD यहाँ लगी हुई है। अच्छा, हाँ, वो जो एक ही कनेक्शन फ्लैश कर रही हाँ, है। 2 हाँ फ्लैश कर रही है, 2 VFD लगी हुई है। तो यहाँ जैसे
ये कोल्ड प्रेस मशीन चालू करना हुआ, हाँ हाँ हाँ। या वो दाल की मशीन चालू करना अच्छा, हुआ। ये दाल मशीन है। हाँ, वो दाल की मशीन है। और ये हालर अच्छा, है। ये दाल की दराई कितना लेते हैं आप? दाल की दराई 400 रुपये कुंटल है, यानी 4 रुपये किलो। 4 रुपए किलो? हाँ, एकदम आपको द बेस्ट दाल मिलेगी, जैसे मार्केट की जो है कि दाल होती है वैसे। अच्छा अच्छा। आप नमूना दिखा सकते हैं, देखिए कस्टमर का ही तैयार किया हुआ है। वाह भाई वाह, क्या बात है। हाँ, बहुत सुंदर जो है काम होता है। ये मात्र 4 रुपए किलो कस्टमर को देना पड़ता है? हाँ, कस्टमर जो है उसको अपना शाम को 2 बजे पानी में डालेगा, शाम को जो है कि 6 बजे निकाल देगा। यानी 2 बजे दिन में पानी में डालेगा, 6 बजे निकाल देगा, रात भर ऐसे भीगा हुआ रहेगा। अच्छा। सुबह से सुखवा के बढ़िया से जो है 2 दिन हाँ। लाएंगे हमारे यहाँ, तुरंत जो है कि दाल बना के उनको तैयार करके उनके आँख के सामने तुरंत दे दिया जाएगा। मतलब कितने घंटे इसको भिगोना है? लगभग 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे भिगोना है। हाँ। उसके बाद फिर उसको सुखवा लेना है अच्छी तरह उसके से। बाद रात भर उसको रखना है, जिससे अच्छा। जो भी जो है अंदर उसके हार्डनेस हो, नमी में कन्वर्ट हो जाए, जिससे बोकली फूल जाए। अच्छा। और फूल जाएगी तो फिर सुबह से जब सुखवाएंगे अच्छे से, हाँ हाँ। तो बढ़िया से उसके जो है छिलके उतर जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो एकदम फ्रेश दाल आती है। चलिए ठीक है। तो ये दाल मशीन का आपने बताया कि 4 रुपए किलो लेते हैं। हाँ हाँ यहाँ कोई भी आकर के अपना अरहर, हाँ, अरहर, कौन चना, सी? मटर, मसूर, सारी चीजें। अच्छा। अरहर, चना, मटर, मसूर, सारी चीजों को जो है कि वो दाल बनवा सकते हैं। अच्छा। और द बेस्ट एकदम अच्छी क्वालिटी की दाल तैयार कर दी जाती है। तैयार करके उनको दे दिया जाएगा। 4 रुपए किलो आप लेंगे? हाँ, 4 रुपए किलो। अच्छा। सारी चीजें हैं, जैसे मजदूर है, मशीन का जो है कि स्पेयर पार्ट वगैरह हैं, डैमेज होते हैं, तो सब कुछ है उसी में। जी जी जी। तो हो जाता है। और अच्छा, एक कोल्ड प्रेस मशीन है। ये कोल्ड प्रेस मशीन है? हाँ, तो ये कम चलती है क्या? कम चलती क्या जो है कि चलती ज्यादा है। आज थोड़ा वर्कर कम आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, आज मंगलवार है, आज मंगलवार बंदी रहता है हम लोगों के क्षेत्र में। हाँ हाँ हाँ। तो मंगलवार बंदी की वजह से ग्राहक भी कम आता है, तो इसलिए जो है मजदूर आदमी भी जिनको अपना घर का काम है तो छुट्टी मार देते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आए रहते तो हमारा अपना पर्सनल पे पेरते, लेकिन काम चलता रहता, काम बंद नहीं होता? काम नहीं बंद होता। अच्छा। अच्छा, आपने जिसे उधर बोल्ट वाली मशीन लगाए हैं, हाँ। और इधर जो है आप ये कोल्ड प्रेस लगाए हैं, तो कोल्ड प्रेस की क्या आपको क्या समझ में आएगी? कोल्ड प्रेस ठीक है या फिर बोल्ट वाली? दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है। अच्छा। दोनों ठीक है। अच्छा। कोल्ड प्रेस को रिपेयर करने में असुविधा है, इसके पार्ट बढ़िया से जो है कि उपलब्ध नहीं है। अच्छा। और वो रिपेयर में सुविधाजनक है, उसके पार्ट उपलब्ध हैं। अच्छा अच्छा। और दोनों अपने जगह पे अच्छे हैं। ये है, इसमें तेल थोड़ा खुशबूदार आएगा, झागदार आएगा, एक कच्ची घानी निकालता है। इसके तेल हिट नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा। और उसका तेल हिट हो जाता है तो थोड़ा सा जो है तेल की क्वालिटी में अंतर आ जाता क्वालिटी में अंतर आता है। तो कोई बात नहीं भाई, कहीं ना है। तो कहीं। इसमें कस्टमर भी इसमें काम करवाते हैं? हाँ, कस्टमर काम करवाते हैं, बढ़िया अच्छा। संतुष्ट हैं, काम ठीक। उनका भी होता है उसमें। चलिए, आपकी चूड़ा मशीन भी देख लेते हैं। हाँ, ये अभी देखिए प्लांट बंद पड़ा हुआ है। जी जी। ये जो है पूरे चूड़ा मशीन का सेटअप है। हाँ हाँ हाँ। और ये इसको हाँ, देखिए ये है जी। पूरा सेटअप मतलब लगा हुआ है। हाँ, वहाँ से इसमें ऑटोमेटिक चूड़ा आएगा या? ज्यादातर काम जो है कि ऑटोमेटिक होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इधर से। जी जी। तब समझ शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे कैसे होती हाँ, ये आज भी एरिया का सबसे बड़ा प्लांट है है? जी जी। चूड़ा का। मतलब हमने पहले भी कहा, अभी भी, कि मतलब जो भी काम हम करने का प्रयास किए वो अच्छे से। अच्छा। और उसमें देखिए प्रॉफिट थोड़े थोड़े से होके बड़ा प्रॉफिट हो जाता है जी। और नुकसान थोड़े थोड़े से होके बड़ा नुकसान हो जाता है। जी जी जी। तो अगर आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े प्रॉफिटों को जो है कि प्लस करके आप बड़ी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो इसमें देखिए जो है यहाँ से धान डालेंगे। ये रोस्टर जो है 17 फीट का है। अच्छा, ये 17 फीट का रोस्टर है? हाँ, रोस्टर है। अच्छा। स्पेशली इसको ऑर्डर करके हम बनवाए जो है। और इसमें से माल आता है वो 4 ठो जो है चूड़ा मशीन लगी। मतलब उधर से ऑटोमेटिक आएगा इसमें? हाँ हाँ हाँ।
और इसमें से हीट होकर के और फ्राई होकर के हाँ हाँ ये निकलेगा। आगे से इसे जाएगा इस रास्ते से, हाँ हाँ और ये बेल्ट लगी हुई इसी बेल्ट पर बेल्ट से से आगे जाएगा। जाएगा। वहाँ जो है वहाँ एक लगा रहेगा, आदमी जो है वो डलिया में धान को रोप लेगा, फिर वहां से दे देगा, इधर चूड़ा मशीन में चूड़ा बन के आएगा। अच्छा। तो उस पट्टे पे उधर डाल देंगे, कन्वेयर बेल्ट पे आ जाएगा, कन्वेयर बेल्ट से इसमें इसमें यहाँ किसान अपने बोरी लगा के चूड़ा को रोप लेगा। अच्छा, हाँ तो इसी बेल्ट पर ही वो रख देता है यहाँ से। हाँ, ये यहाँ से मशीन से चूड़ा निकालेगा, तैयार चूड़ा हाँ हाँ ऐसे जो है कि, हाँ हाँ, और ये डब्बा से निकालेगा, ऐसे जो है इस पे रख देगा, और ये वहां चलता जाकर के गिर रहेगा, जाएगा। जाके वहाँ उसमें गिर जाएगा। तो मतलब 1 2 3 4 मशीनें हैं। हाँ हाँ 4 मशीनें हैं। 4 मशीनों का सेटअप है, यहाँ से बन करके सीधे चला जाता है। तो करीब करीब इसका 1 घंटे में कितना उत्पादन होता है? 1 घंटे में इसका जो है कि तैयार माल का कैपेसिटी है 4 कुंटल। 4 कुंटल। अच्छा अच्छा। तो चूड़ा की कुटाई कैसे लेते हैं आप लोग? चूड़ा की कुटाई तो देखिए उस समय और परिस्थिति के अनुसार होती है। अच्छा। जैसे कभी डीजल सस्ते थे तो उस समय जो है कि हाँ हाँ हाँ। 5 रुपए 6 रुपए, जी जी। बाद में जो है 7 रुपए 8 रुपए, अभी 10 रुपए लिया जाता है। अच्छा, लेकिन आने वाले समय में ये रेट और नीचे जाएगा। नीचे जाएगा कैसे? व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी, जैसे मान लीजिए मशीनें बढ़ गई, हाँ हाँ जो आपका प्रोडक्शन 4 कुंटल का है हाँ वो चला गया 6 कुंटल पे, हाँ हाँ वही समय वही एनर्जी वही सब कुछ, हाँ तो आपके प्रॉफिट बढ़े। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि आप चाहेंगे कि जो है रेट कम कस्टमर हो बढ़े, जाए। तो रेट गिर जाएगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। तो चलिए बैठ करके बातें कर लेते हैं। तो आपके शुरुआत में विकास यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? जैसे आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी हुई है, और आप अपना शिक्षा दीक्षा तो हम पॉलिटिकल साइंस से एमए किए हुए हैं। अच्छा अच्छा। हालांकि शिक्षा दीक्षा के दौरान यूं कह लीजिए शिक्षा के लिए जो धन की ज़रूरत थी जो पूरी होती थी, हाँ हाँ। वो कुछ परिवार से पूरी हो जाती थी, पिताजी के माध्यम से, और जो और ज़रूरतें थी हम लोगों को, जैसे लगता था कि अभी और पैसा चाहिए, जी जी। तो उसके लिए हम लोग अलग से खेती किया करते थे। अच्छा, हाँ, वो सब्जी की खेती, सब्जी की खेती करते? सब्जी खेती। उससे भी खर्चा नहीं चला तो अगर मतलब आप एमए करने के बाद नौकरी करने लगे? हाँ, उससे खर्च नहीं चला तो एमए करने के बाद नौकरी करने लगे। अरे वाह। तो आज मैं ज़रूरत आदमी की पूरी होनी चाहिए। हाँ हाँ। तो वो ज़रूरत थी, तो हम पहले ये रहा कि मेरा लक्ष्य पहले से था कि जो भी काम किया जाए बड़े पैमाने पे अच्छे से किया जाए। अच्छे से किया। घोरावल मंडी में जब हम सब्जी लेके जाते थे तो हमें लगता है कि मोटरसाइकिल से सब्जी लेके जाने वाले व्यक्ति में शायद हम ही अकेले थे या एक आध और रहे होंगे। अच्छा। उस समय मैं जो है कि स्कूटर पे सब्जी लाद के बेचता था। पिताजी हमारे अध्यापक रहे तो वो एक स्कूटर बजाज का रखे थे, हाँ हाँ। और उस स्कूटर पे मैं लौकी, खीरा, कोहड़ा, नेनुआ, जो भी सब्जी उत्पादन होती थी वो उगा कर लेकर जाते थे। हाँ, और इस क्षेत्र में पहला जो है कि अंडरग्राउंड जल निकालने के यानी बोरिंग कराने का काम जो है कि हम ही लोग किए। अच्छा, शुरुआत आपने हाँ, किया इस गांव में अगल बगल जो सिंचाई के लिए। जी। तो और लोग किए थे, बगल वाले गांव जैसे हलबई वगैरह अगल बगल किए थे, लेकिन यहाँ लोग कहते थे कि पानी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ तो पहला बोरिंग हम लोग जो है कि वहीं आगे कराए, जी। वहाँ 1.5 इंच का पानी निकल गया। उसी से जो है कि खेती होने लगी। तो इतना बढ़िया खेती होती थी उस समय जी। रोग कम आते थे, और स्कूटर पे लाद के हम सब्जी जो है बेचा करते थे, और बहुत बड़ी अच्छी अर्निंग। उस समय हम एक सीजन में करीब 60,000 की सब्जी बेच दिए थे। अच्छा अच्छा। अब सोचिए 2007-8 में 60,000 का जो है मायने रखता था, कीमत था। और उसके बाद तो फिर अब ये जो है ये नया सेटअप आपका लगा हुआ है, हम कर रहे हैं। कितने साल हो गए लगभग ये तालाब खुदवाए? ये तालाब उसी कड़ी में है, जैसे पानी कम है हम लोगों के यहाँ, हाँ हाँ हाँ। तो पानी को स्टोर करके, और इस पानी से जो है दूर तक की सिंचाई जो होती है वो मोनोपंप वगैरह से होती है। अच्छा। तो उद्देश्य तो इसका था पानी स्टोर करना, लेकिन बाद में जो है कि ये देखा गया कि पानी स्टोर हो रहा है, और पानी से जो है पूरा, मतलब 1 एकड़ में 2 एकड़ में जो है कि 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 2 एकड़ में
नुकसान है केवल, मतलब तो है नहीं, केवल पानी ही है। और पानी में अगर मछली उछली पालन हो, ऐसा कुछ काम हो तो दो फायदे हो जाएं। तो इसमें जो है कि मछली भी डाली जाने लगी। अच्छा, अब हर साल कुछ न कुछ मछली डाली जाती है। अच्छा, हाँ, तो उससे भी प्रॉफिट होता है। लेकिन पहले उद्देश्य नहीं था कि इस मछली को बिजनेस के रूप में किया जाए, लेकिन अब लगता है कि इसको बिजनेस का रूप दिया जाए। इस साल 1 लाख प्लस की जो है कि इसमें मछली निकली है। पूरे साल जो है कि जो खाने वाले हैं घर परिवार के, खाए पिए ऐसे तैसे आने जाने के लोग, फिर भी उसके बावजूद 1 लाख की मछली निकली इसमें। अभी भी इसमें मछलियां हैं। चलिए, अभी मछलियां हैं। तो अभी अब इसको है कि देखिए, मतलब एक किसान के लिए आवश्यक है इस तरह का व्यवसायीकरण करना चाहिए। तो व्यवसायीकरण करने के लिए इसको अब दिमाग में है कि ये एक और तालाब है छोटा, तो ये है कि इसको दोनों को तोड़वा के एक साथ करवाया जाए। अच्छा, अच्छा। और इसमें एक जो है नर्सरी तालाब बनाया जाए, छोटा तालाब। अच्छा, जिसमें जो है कि कायदे से नेट वोट लगा के बच्चे को जो है बड़ा करने के लिए रख दिया जाए। जब बच्चे बड़े हो जाएं तब इसमें जो है कि पूरा फैला दिया जाए जी। तो वही प्लान चल रहा है। इसको नर्सरी तालाब बनवाएंगे, आगे कभी आप आएंगे तो जो है वो भी आप देखेंगे, वो बन जाएगा। चलिए, बनेगा और इसका व्यवसायीकरण करेंगे तो हमको लग रहा है कि खेती जो हम लोग जो है धान गेहूं की कर रहे हैं या अन्य सब्जियों की कर रहे हैं, उससे कहीं अच्छा लाभ है। और 2 लाभ है, पानी भी मिल जाएगा आपको, मछली भी मिल जाएगी। जी, जी। और इंटरनेशनल स्तर पे किसान को देखिए इसी तरीके से कर रहा है। चलिए आगे वाले आपके जो जीवन का सूत्रधार बना, जहाँ से आपके बिजनेस यात्रा शुरू हुई, किस एक युवा किसान से एक बिजनेसमैन तक का जो सफर तय हुआ, आइए चलिए वहाँ भी चलते हैं, उसको भी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी यात्रा में आपका दूसरा उद्योग है, तो ये आप बता सकते हैं कि ये कौन सा ब्रांड आप बनाते हैं और किस तरह से सप्लाई करते हैं? ये इसका शुरू करने का कारण क्या था? ये देखिए, लाई का काम है और ये लड्डू गोपाल नाम से लाई आती है। अच्छा, अच्छा। और समय से अगर बोरी नहीं मिला तो दूसरे नाम से ही बन जाती है। अच्छा, अच्छा। और रह गया शुरू करने का उद्देश्य तो लड्डू गोपाल। हाँ, लड्डू गोपाल नाम से। अच्छा। और रह गया शुरू करने का उद्देश्य तो कई बार हम, क्योंकि हम चूड़ा का काम करते थे। अच्छा। तो कई बार हम प्रयास किए कि लाई का काम भी किया जाए। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस कड़ी में प्रयास जारी रहा और उसी यात्रा में मुलाकात हो गई एक बड़े ही अच्छे मित्र, इलाहाबाद के हैं, उनसे। और उनके सहयोग से एक कारखाना मेरा लग पाया। अच्छा, अच्छा। और भी लोगों का सहयोग रहा, कारखाना लग गया। और सबसे बड़ी बात देखिए यह है कि इस लाइन से हम जुड़े हुए थे। जी। चूड़े का काम कर रहे हैं। हाँ। और एक बार अगर किसी काम को लेके अब आप मार्केट में जो है बन जाइए, जुड़ जाइए। हाँ। नाम ही तो है, आपकी नाम हो गई, पहचान हो गया। तो आप बहुत सी चीजों को आप जो है कि उत्पादन कर सकते हैं, बेच सकते हैं। क्योंकि कस्टमर जब आपसे जुड़ जाता है, जुड़ाव हो जाता है दुकानदार का, तो दुकानदार आप पे एक भरोसा करता है, विश्वास करता है। जी। तो अगर आप उसके विश्वास पे खरे उतर रहे हैं तो जरूर आपके किसी भी प्रोडक्ट को जो है कि यूज करेगा, लेगा और जो है कि बेचने का प्रयास करेगा, आपके साथ जो है कि वो लगा रहेगा। अच्छा। तो उसी कड़ी में ये मिल डाली गई और काफी अच्छा जो है कि ये काम चला। अच्छा। हाँ, आज भी चल रहा है, पहले भी चला। हालांकि प्रॉफिट का विषय एक अलग है कि कम हो, ज्यादा हो, ना हो, जी। वो एक दूसरा विषय है। लेकिन इसी में कुछ लोगों को रोजगार भी मिलता है। कुछ लोगों को रोजगार, अच्छा लोगों के अगर चूल्हे जलते हैं तो दुआएं आपको मिलती हैं। पूरे वर्ष हमारे यहाँ जो है कि 10 से 12 मजदूर रेगुलर काम करते हैं। हाँ। और जब इसका सीजन चलता है वो दिसंबर और जनवरी माह में जी, तो उसमें जो है कि करीब 15 से 20 एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। यानी 30 लोग जो है कि काम करते हैं उस टाइम 30 लोग काम करते हैं। अच्छा। मतलब सप्लाई चेन से लेकर के प्रोडक्शन में पूरा सिस्टम सब पूरा मैनेज करते हैं। हाँ, पूरा सिस्टम है उसमें। जो है कि जो जिस टाइप का काम करने वाला है, कोई निहायत लेबर है तो भाई अपना बोरा उठाना, अल्टीमेटली करना है। जी। और गाड़ी लोड कराना, अनलोड कराना, कोई बाहरी गाड़ी आ गई तो सारी चीजें उसमें जो है कि करते हैं। तो बिना आदमी के तो होना नहीं है। जी। ये है कि ज्यादातर लोग इसमें अपने लोकल गांव के हैं। अच्छा। हाँ, वो खुद आएंगे, कहेंगे कि भैया
काम चालू हो गया तो हमको भी काम पे रख लीजिए, हमको भी रख लीजिए। देखिए घर के पास रह के सबको लालच होती है कि अगर घर पे रह के, घर के पास रह के काम मिल अगर जाए। अच्छी आमदनी हो जाए, 2 महीने काम मिल जाए तो क्यों न कर लिया जाए। जी जी जी। तो सब लोग आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी की तो कमी मेरे यहाँ है ही नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, आदमी जो है बड़े ही ईमानदार हैं। और एक बात हमने शुरू में भी कहा जी कि अगर आप ईमानदार हैं, आपका अच्छा जो है कि गुडविल है, आप अच्छे जो है कि व्यक्ति हैं, तो जी। कहीं न कहीं आपके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे और आपका सहयोग भी करना चाहेंगे। जी जी जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए सारे काम हो चलिए जा तो रहे हैं। और ये अभी निर्माणाधीन है, अभी जो अभी है, अच्छा, लेकिन हाँ, काम शुरू हो गया हाँ, है। काम चल रहा है, काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। और बजट इकट्ठा नहीं है तो धीरे धीरे निर्माण होगा, काम भी जी होता जी रहेगा, निर्माण भी होता जी रहेगा। जी बाउंड्री वाउंड्री हो गई है, पिलर लग गया है, सारी जी चीजें जी हैं। थोड़ा सा बांस बल्ली पे अभी बना हुआ है, तो जी धीरे धीरे करके इसको जो है कि बनवा दिया जाएगा। जी जी। हाँ, लेकिन काम नहीं रुकता है, काम भरपूर चलता है। जितना बढ़िया से जो है प्रोडक्शन हो जाना चाहिए उतना बढ़िया होता है और उतना बढ़िया सेल हो जाता है। अच्छा, करीब करीब 1 घंटे में कितना उत्पादन कर लेते हैं जब सीजन चलता है तो? 1 घंटे में ऐसे नॉर्मल में तो 10 से 12 कुंटल चावल मशीन से चलाते हैं ऐसे। जी। तो काम नहीं है तो थोड़ा सुस्त चलाते हैं। जी अगर सीजन की बात करें, सीजन में जब काम चप जाता है और ग्राहकों का जो है डिमांड हो जाता है जबरदस्त, जी। तो उस टाइम जो है कि थोड़ा सा प्रोडक्शन इसका बढ़ जाता है, यानी 12 से 15 कुंटल 16 कुंटल अच्छा। पर घंटे जो है चावल लेगा ये। वाह भाई वाह। तो वो उत्पादन करके क्षेत्र हाँ, के लोगों को आप उत्पादन करके देते क्षेत्र हैं। के लोगों को दिया जाता है, कुछ लोगों को पहुंचा के दिया जाता है, कुछ लोग यहाँ से आकर ले स्वयं जाते हैं। आके ले जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। भाई जिनकी जैसी जरूरत वो अपना करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपके क्षेत्र में आपका ये पहला उद्यम है। हाँ, ये मेरे क्षेत्र में पहला जो है कारखाना है लाई की मिल का। अच्छा अच्छा। ज्यादातर काम यूं कह लीजिए कि मैं अपने क्षेत्र में जो करने वाला हूँ पहला व्यक्ति हूँ। अच्छा। हाँ, जो तेल का कारखाना मेरा है है। वो भी बड़े पैमाने पे करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। उस कारखाने पे बड़े पैमाने पे सोलर लगवा के सोलर सिस्टम से वो प्लांट चलने चलाने का काम जो है कि वो मेरा पहला काम है। क्योंकि 50 लोग मेरी जानकारी में आए, जो है कि डेमो देखे, वीडियो बनाए, सब कुछ किए, ले जाके अपने यहाँ जो है प्लांट लगाए। और उनके यहाँ जब मैं पहुंच जाता हूं तो खुद बताते हैं कि भैया आपकी नकल है ये, आपकी नकल है ये। और बड़ा सम्मान देते हैं। जी जी जी। और मैं मदद भी करता हूँ, जिसकी जो जरूरत, अगर वो मुझसे मदद मांग लिया, जरूरत है, तो मैं जाके भी कई प्लांट सेटअप किया हूँ। मेरे बनाए हुए जो है कि करीब 6-7 प्लांट चल रहे हैं जी। और उनका जो है कि कहीं जानकारी का अभाव है, कौन सा सामान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसमें भी मदद किया हूँ। कितने लोगों को तो मैं अपने फर्म पे जो है कि पैसा भिजवा के, उनका पैसा अपने फर्म के थ्रू भिजवा के मशीनें मंगा के उनको दे दिया हूँ। जी जी। तो लोगों के बीच में मैं लोगों का मदद भी करता रहता हूँ। चलिए उस उद्योग पर भी चलेंगे। हाँ, और चूड़ा मशीन का जो कारखाना है वो भी इस क्षेत्र में पहला व्यक्ति मैं हूँ कि मैं लगवाया। चलिए उसको भी हम देखेंगे। आज इसका नकल हो गया कि 20 प्लांट जगह जगह हो गए, लग गए। उसमें से करीब 10 तो मैं ही लगवा दिया। आप ही लगवाए। मित्र है, कोई रिलेशन का है, कोई ऐसे वैसे, मतलब ठीक है, जीवन सबका चलना चाहिए, सबका चलना चाहिए। और ऐसी विचारधारा बहुत कम लोगों की होती है। अर्निंग सबको होनी चाहिए, लेकिन भाई 2 पैसे की जो सोच आपकी है बहुत अच्छी है। तो ये है। चलिए अगले प्लांट में चलते हैं। ठीक है। हाँ, ये आपका जो देव ज्वेलर्स एंड बर्तन भंडार जी, अपने तो इसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या पब्लिक के लिए क्या सेवा है आपकी? पब्लिक के लिए सारी सेवा है, जो पब्लिक चाहे। हमारे से रिलेटेड जितने सामान हैं, बर्तन हो, गहने हो। चलिए एक बार रिव्यू करा दीजिए, दिखा दीजिए। स्टील से संबंधित, पीतल से संबंधित, एल्युमिनियम संबंधित सारी चीज़ें उपलब्ध हैं अपने यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आइए बताइए क्या क्या उपलब्ध है, थोड़ा दिखा दीजिए। अब दिखाना क्या है, आप दिखा सकते हैं, जो है बर्तन संबंधित सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये बर्तन की सारी रेंज उपलब्ध? हाँ, सारे रेंज उपलब्ध हैं। अच्छा अच्छा। सारे के सारे रेंज अच्छे क्वालिटी में हैं, अच्छे जो है कि ब्रांड हैं। अच्छा अच्छा। जो भी भाई खरीदेंगे, कभी शिकायत का मौका नहीं है इसमें। अच्छा।
और लूज चीज़ों को मैं रखना भी नहीं चाहता हूँ, बेचना भी नहीं चाहता हूँ, हाँ। क्योंकि शुरू से ही मैं जो भी काम किया हूँ अच्छा करने का प्रयास किया हूँ, इसलिए जो है यहाँ भी वही मेरा प्रयास है कि अच्छा ही हो। जी जी। तो इसके लिए पूरा प्रयास है कि क्वालिटी मेंटेन की जाए। अच्छा, तो और आगे दिखाइए क्या क्या है आपके पास, क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं। आगे आप बर्तन से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, जी जी। प्लस जेवर जो भी चाहेंगे 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो भी है, आप जेवर का भी काम करते हैं। हाँ हाँ, जेवर का भी काम करते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत कब किए हैं आप? इसकी शुरुआत मार्च 2024 में किए हैं। अभी जो है 2 वर्ष हो रहे हैं। 2 वर्ष हो रहा है। 2 वर्ष हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा इधर मतलब किचन से संबंधित सारी चीजें किचन लगभग। से संबंधित सारी चीज़ें हैं अच्छा और स्टॉक भी है अपना जो है, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सामने रैक में रखी हैं, बाकी स्टॉक गोडाउन में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जो भी भाई अगर ज़रूरत की चीज़ लेना चाहें तो स्वागत है, आ अच्छा। सकते हैं कभी भी। अच्छा अच्छा, चलिए, आपका आपकी दुकान का अगर कोई पता पूछेगा तो कैसे आपको पहचान पाएगा, जान कैसे पाएगा? कृपया अपना पता- मोबाइल नंबर बता दीजिए। पता मेरा व्यक्तिगत पता है निवास का, वो नौगवां घोरावल सोनभद्र, अच्छा उत्तर प्रदेश। जी। और जो ये मेरी दुकान है वो नियर मुक्खा मोड़ के पास घोरावल सोनभद्र, अच्छा, नज़दीक में। थोड़ा सा एक बार मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9721 73 71 96। अच्छा और एक दूसरा नंबर है 87 075 84 462। चलिए, दोनों ये हैं। ये जीवन की यात्रा में आपका ये एक प्रतिष्ठान ये है जो एग्री बिजनेस से कुछ हट करके। जी जी जी, चलिए, एग्री बिजनेस से हटके है। हालांकि शुरुआत मेरी बहुत पहले हुई बिजनेस के क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख के काफ़ी जो है अच्छा, संघर्ष किए हैं। संघर्ष किए, पैसे से कमज़ोर थे, हम्म। उतनी बड़ी पूंजी नहीं थी अपने पास, लेकिन संघर्ष जारी रहा। उसका नतीजा रहा कि जीरो से यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। अच्छा, और चलिए। काफ़ी बड़े जी बुजुर्ग और अनुभवी लोगों का साथ रहा, मित्रगण लोगों का साथ रहा, सहयोग जी रहा। जी पैसे से न हो, लेकिन जो है कम से कम विचार तो रहे, राय तो रहे। तो बहुत जी सी जी। चीज़ें हैं जो यहाँ तक पहुँचाने में मदद की हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से लोगों का सहयोग है, जी, ये सब है। विचार और सलाह काफ़ी महत्व रखती है। काफ़ी महत्व रखती है और मानना चाहिए। और जब शुरुआत होती है तो जाहिर सी बात है, चाहे जितने भी संस्थान रहे हों, चाहे कोई बिजनेस रहा हो, शुरुआत में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, बाद में समस्याओं का हल होता चला जाता है। देखिए, अब अगर अपनी बात मैं करूं तो सच्चाई तो ये है कि जब मैं EMI करके जो है खाली हुआ, मतलब पढ़ाई लिखाई से, जी। तो चांस थे। मैं बीएड के लिए जो है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड का था, उसमें मैं 2 बार निकाला। अच्छा। लेकिन मेरे यहाँ एडमिशन कराने भर के पैसे नहीं थे। अरे उसमें वाह। 52,000 की फीस थी, मैं एडमिशन नहीं करा पाया। हाँ। और मेरे मित्रगण ज़बरदस्ती कहे, यहाँ तक कि 10-15 हज़ार मदद भी एक मित्र हैं वो कर रहे थे कि कुछ पैसे मैं दे रहा हूँ, हमारे एडमिशन करा लीजिए। लेकिन मैं नहीं करा पाया। अच्छा अच्छा। क्योंकि वास्तव में पैसे नहीं थे। और बैंक से पैसा लेना, किसी व्यक्ति से पैसा लेना, दोनों में अंतर है। जी। बैंक के पैसे को आप अपनी मर्जी से भरते हैं और जो है भले उसके ब्याज बढ़े, लेकिन बैंक आपसे रोज डेली तगादा नहीं करता है। लेकिन किसी व्यक्ति से अगर आप पैसे ले रहे हैं तो व्यक्ति तो अपनी ज़रूरत के अनुसार आपसे जो है डिमांड करता रहेगा, मांगता रहेगा, भैया हमारा पैसा दे दो, पैसा दे दो। जी। तमाम बातें हैं। जी। तो शायद यही सब दिक्कत थी, मैं किसी से पैसा नहीं ले पाया, एडमिशन नहीं हो पाया। जी। और मैं बीएड नहीं कर पाया। और उसका नतीजा ये निकला कि मैं जो है कि दूसरे के यहाँ 3,000 रुपये महीने पे मजदूरी करने लगा 2010 में। अच्छा, 2010 में।
3 महीने हम मजदूरी किए, उसके बाद एक घटना घटी मेरे साथ जो मुझको जो है कि यूं कह लीजिए कि उसी घटना से मैं यहाँ तक चला आया। अच्छा, बताइए थोड़ा सा उसके विषय में थोड़ी चर्चा कीजिए। एक दिन मुझको जो है कि थोड़ी सी सरसों दे दी गई घर से कि 10 किलो सरसों है, पिरवा लाइए इसको, जो है कि अच्छा। मेहमान लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब मैं लेके चला आया मार्केट, हाँ। और एक दुकानदार के यहाँ, पेरने वाले दुकानदार के यहाँ बैठ गया, कहा कि यार पेर दो, थोड़ा जरूरी है। तो वो कहा कि भैया बस, भैया 2 जने कहा निकाल नहीं तो बस लगावत थी। ऐसे करते करते वो हमको जो है करीब 4-5 घंटे झिला दिया। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि यार मैं दूसरे की मजदूरी 3000 रुपये कर रहा हूँ, अगर इस कारखाने को अगर अपने गांव में लगाया जाए, क्योंकि उसमें गांव में कहीं ये कारखाने थे नहीं, इस तरह के कोई कारखाने नहीं थे सरसों के तेल निकालने के या गेहूं पिसाई के, बहुत छोटे मोटे कहीं थे तो दूर दराज में थे। मेरे गांव में नहीं था, अगल बगल के गांव में नहीं था जी, छोटे मोटे थे, लेकिन उनसे काम नहीं होता था, सब लोग मार्केट ही आते थे। तो अच्छा, उसी कड़ी मैं भी आया। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना ये कारखाना अगर अच्छे ढंग का गांव में लगाया जाए तो उसका लाभ हमको भी मिले, और हो सकता हो जो है किसान को नज़दीक पड़े, तो किसान का समय भी बचे, कुछ काम तो निकलेगा जी। तो 3000 से तो अच्छा है वो काम करना जी। उसी कड़ी में मैं जो है बैंक से, भूमि विकास बैंक से उस समय मैं फाइनेंस कराया। और देखिए जिन मित्रों का नाम ले रहा हूँ, उसी मित्र में एक मित्र मिले रावरगंज के, बड़े ही जो है अच्छे मित्र और सुलझे हुए और बड़े ही जो है ईमानदार किस्म के मित्र हैं। आज भी मैं उनका बड़ा आदर सम्मान करता हूँ। तो उन्हीं भैया ने जो है भूमि विकास बैंक से फाइनेंस कराया 2.5 लाख रुपए का। कुछ पैसे अपने यहाँ से, घर से, कुछ पिताजी के सहयोग से एक कारखाना हमने लगाया। अच्छा अच्छा। और 3 वर्षों तक, 2.5-3 वर्षों तक लगभग हम जो है कि अपना खर्च, परिवार का खर्च और जो है एक वर्कर रखे थे मजदूरी, बस यही निकाल पाए। लेकिन हमने 3 वर्षों तक बहुत ईमानदारी से काम किया जी। उसका नतीजा ये निकला कि ग्राहक मुझसे जब जुड़ना शुरू हुआ तो इतनी तेजी से जुड़ा ग्राहक कि आप विश्वास करिए कि हम 15 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे ऐसे मशीन चलवाते थे, फिर भी काम नहीं सपरता था। और किसी तरीके धीरे धीरे करके जो है कारखाने में 1 के बजाय 2 मशीन, 3 मशीन जो है पावर बढ़ाया गया, सारी चीज़ों को जो है डेवलप किया गया। अच्छा। और आमदनी जो है 1 गुना से जो है कि 10 गुना हो गई। और वो 3 साल भी हमने मेकअप कर दिया अगले 3 साल में जी, आमदनी के मामले में। और वहीं से स्टार्टअप, और बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को ये मिला कि देखिए सबसे बड़ी बात है बिजनेस, व्यापार या समाज में अपनी एक छवि बनानी होती है जी जी। अगर आप सफल बनना चाहते हैं या सफल व्यक्ति के रूप में आप प्रस्तुत होना चाहते हैं, तो आपको व्यक्तिगत अपनी एक छवि बनानी होगी, व्यक्तिगत एक पहचान बनानी होगी जी। और एक ऐसी पहचान हो जिसपे 100% की बात तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है कम से कम 95% लोग जो है कि उस पर उंगली न उठा सकें जी जी। आप ईमानदार होइए, निष्ठावान होइए, एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति बनिए, तो शायद उसका लाभ आपको भी मिलेगा और आपके परिवार को भी मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों को यानी बच्चों को भी मिलेगा, क्योंकि उसी छवि से जो है कि वो भी देखे जाएंगे जी। अगर हम गलत कर रहे हैं तो गलत कह के लोग कहेंगे कि फलनवा का लड़का है, तो ऐसे ना होई जैसन बाप रहल। सही बात। अगर हम सही कर रहे हैं तो उस छवि से, उसी छवि से बच्चे को लोग देखेंगे कि देखिए फलाने के लड़के हैं जो है, अरे यार फलाने के परिवार से है तो अच्छा होगा, अच्छा होगा। तो ये बहुत सी बातें हैं, वहीं से स्टार्टअप है। उसके बाद उसी कड़ी में मैं चूड़ा का प्लांट लगाया, लाई का प्लांट लगाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और संघर्ष जारी रहे। बीच में मैं चुनाव भी लड़ा, राजनीतिक कड़ी भी जुड़ी जी। और 2024 में यहाँ बर्तन और गहने की दुकान भी डाली गई। सारी चीज़ें उसी कड़ी से जुड़ी हुई हैं। शुरुआत कैसे होती है
वहीं से सब जो है कि डेवलप होता है, धीरे डेवलप होता है। तो हम तो भाई यही कहना चाहेंगे, यही जो है नज़ीर देना चाहेंगे लोगों को जी कि बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, वो भी संघर्ष बड़े ही निष्ठा और ईमानदारी से। चलिए, बहुत अच्छी बात और आपने कार्य करने में आप अगर मतलब मन नहीं लगाए, और जो है काम कोई छोटा नहीं होता है जी, काम तो कोई छोटा नहीं होता है। हमने महसूस किया, हम कईयों काम किए, एक काम तो किए नहीं, इसलिए मेरा अनुभव है काम कोई छोटा नहीं होता है। करने का तरीका अलग होना चाहिए, और काम को बड़ा किया जा सकता है, किसी भी काम को जी। अगर हम एक छोटे से काम को ले लें कि अगर मान लीजिए एक मोची है और जो है वो जूता सीता है, 1 2 4 सिया जो है कि 20 रुपए का काम है, तो जो है कि 80 मिल गया, 100 मिल गया दिन का जी। लेकिन उसको अगर वो बड़ा करे, यानी कि जो है कि जूते बनाने के कारखाने में कन्वर्ट कर दे, सिलाई और मैन्युफैक्चरिंग छोटा सा यूनिट लगा ले, फिर उसको बड़ा करे, तो एक दिन वो फैक्ट्री तैयार हो जाएगी, ब्रांडिंग करा ले, ब्रांड तैयार हो जाएगा। और जो है आने वाले समय में भाई जो बड़े ब्रांड बने होंगे, चाहे एडिडास हो, बाटा हो, चाहे जो भी रेड चीफ हो, इनकी बात करेंगे तो एकाएक बिजनेस में नहीं आए हैं। जी, शुरुआत तो छोटे से ही हुई है, छोटे से होती है जी। और जो व्यक्ति सीखता है और किसी भी काम को छोटे से शुरुआत करता है और उसमें अपना समय देता है, जिससे उसको अनुभव अर्जित होता है जी, उसके बाद जब उस काम का विस्तार करता है, बड़ा करता है, तो शायद जो है उन ऊंचाइयों को छूता है जिसको जो है कि शायद छोटे मोटे लोग या कम समझ के लोग या बहुत बड़े पैसे वाले एकाएक आने के बाद वो सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं, जो सफलता वो हासिल करते हैं। आप बड़े बिजनेसमैनों का भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे बात होती है कि अंबानी ग्रुप के जो है संस्थापक धीरू भाई अंबानी कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे जी जी। तो पेट्रोल भरना वो एक बिजनेस था, और भले ये मजदूरी कर रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं ग्राहकों से जुड़ाव, ग्राहकों से लगाव, ग्राहकों के साथ कैसे जो है व्यवहारिक रूप से जो है पेश आया जाता है, कैसे डीलिंग होती है, कैसे लेन देन होता है, कैसे जो है कि अपने आप को जो है उनके साथ घुल मिल के जो है रहना पड़ता है जी। कभी कभी आप देखेंगे कि हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे ही दुकान पे हम खड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक काम करने वाले व्यक्ति हैं भिवनाथ मौर्य, और जो ग्राहक लगातार उनसे जुड़ा हुआ है, वो हमसे ना बात करके किसी चीज़ को लेना देना खरीदना होता है तो कहेगा कि मौर्य जी मेरा ये काम करवा दीजिए या कर दीजिए, या कितना पैसा लेना है देना है, सारी चीज़ें उन्हीं से। क्योंकि उन्होंने ग्राहकों के अंदर एक अपनी पहचान बना ली कि हम भले जो है कि यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जो है कि मालिक का भी भरोसा है और ग्राहक का भी भरोसा है, और निहायत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो लगाव जुड़ गया है। चलिए, उन लोगों से भी हम मिलेंगे अभी चल करके। हाँ, मेरी मौजूदगी में उनसे जो है कि मतलब वो कितने कस्टमर तो ऐसे भी आते हैं जो जिनको पता ही नहीं है कि यहाँ मालिक कौन। जी जी। वो भी काम करते कराते हैं और बड़ी ईमानदारी से पैसे देके जाते हैं। देखा किसान भाइयों कि किस तरह से अमरदेव जी क्षेत्र के और गांव के प्रेरणा स्रोत हैं, जो इस तरह से विकास करके और लोगों को रोजगार दे रहे हैं और लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तो इसी तरह का बिजनेस आप भी अपने एरिया में कर करके और आप लाभ कमा सकते हैं और साथ में लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। मेरा संदेश ये है सभी साथियों से, चाहे वो किसान हों, छोटे भाई हों, बड़े भाई हों, जो है पिता तुल्य लोग हों, जी जी, सबके लिए संदेश है कि डरना नहीं है और संघर्ष जरूरी है। संघर्ष करेंगे तो निश्चित बढ़ेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और डर के एक कदम आगे जीत होती है। आप अगर एक कदम आगे अपना आप नहीं बढ़ाए और डर के वापस हो गए तो सफलता आपको नहीं मिलेगी।
तो मेरा यही संदेश है, डरना नहीं है, संघर्ष जारी रखना है, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, ठीक है, सब बड़ी शुभकामनाओं और धन्यवाद, शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद देते हुए आपको बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं और धन्यवाद। आपने हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।